हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज ट्यूसडे एंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और आपका थर्सडे को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है ना। इन मंथली के एक्सपायरी में कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। रीजन क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट के ऊपर, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मंथली में जाते हैं। इन मंथली के अंदर खुला नीला आसमान है ना, कि ये रनिंग कैंडल है। एंड रनिंग कैंडल यहां से बॉडी से रिएक्ट करके आई थी, ठीक है। यहाँ एक बार रिएक्ट हो चुका है एंड अगले 2 दिन में ये कैंडल, रनिंग कैंडल, रेड भी हो सकती है और ये और भी ऊपर जा सकती है। रनिंग कैंडल है ना, क्लोज थोड़ी होगी। अब किस डायरेक्शन में क्या होगा ये समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेंड पॉजिटिव है अभी फिलहाल, ट्रेंड ही है। ओके, वीकली में देखेंगे। वीकली के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? वीकली के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखोगे इस रेंज के, ये जो रेंज थी ना आपकी, ये वाले लास्ट वीक को छोड़ दोगे, ये वाली रेंज कि निफ्टी ने 15 जनवरी वाला जो वीक था, 15 जनवरी वाला, एंड 5 फेब वाला जो उससे पहले वाला वीक था, ये 29 जन वाला, इसमें निफ्टी ने क्या दिया था? लाइफ टाइम हाई दिया था ना। ओके, तो यहां पे प्राइस की इस रेंज के ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग इधर आई, आई या नहीं आई? जी। यस सर। नीचे से कंटिन्यूसली क्या है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये 50% का पुल बैक है ना। ठीक है, ये चीज तो अप ट्रेंड को दिखाती है कि मीन्स प्राइस जो यहाँ से जो मूव किया तो यहाँ तक। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं तो जो स्विंग्स पॉइंट है, ये वाला स्विंग्स पॉइंट, उससे लेकर के करने के बाद ये 22,500 वाला टारगेट इजिली अचीवेबल है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड प्राइस एक्शन आपको हमें पता लग रहा है। अब वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल तो रनिंग कैंडल है ना, ये वीकली कैंडल तो रनिंग कैंडल है। अब ध्यान जी। से समझना कि लास्ट वीक जो क्लोजिंग है वो लाइफ टाइम एक इंपॉर्टेंट है, मीन्स लाइफ टाइम हाई की जो क्लोजिंग है वो रेंज के टॉप पे आई है। मीन्स प्राइस को ऊपर जाने के लिए क्या है? खुला नीला आसमान है। अब जब वो क्लोजिंग आई तो प्राइस ने क्या किया, एक बार में डिलीट कर देता, आपको इजीली समझ में आ रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देता है। जब ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट को समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल का डिसीजन क्या हुआ वीक के ड्यूरिंग में, तो प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ पे होता, ओपन यहाँ पे हुआ था, प्राइस ने एक लाइफ टाइम हाई यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक प्राइस ने लो यहाँ लगाया एंड प्राइस क्लोज यहाँ पे हुआ। ये समझेंगे तो इस वीक का करंट प्राइस एक्शन हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो प्राइस क्या, जहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने एक लो लगाया, लेकिन एंड ऑफ वीक वो लो जो लगाया, ओपन हुआ नीचे लो लगाया, वो एरिया जस्ट वीक रह गया। क्या रह गया? वीक। मींस जो ओपनिंग पॉइंट के बाद क्लोजिंग ऊपर की साइड आई वीकली में, एंड वो भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर आई, तो जो आपका वीक रह गया वो अनफेयर लो है, एंड इवन वहां से इंस्टीट्यूशनल ने बाई किया है। कैसे पता बाई किया है? साफ साफ दिख रहा है ना कि ओपनिंग पॉइंट से क्लोजिंग ऊपर की साइड है। मींस यहाँ पे बायर एंड सेलर की जो फाइट हुई है, इसमें जो बायर्स हैं उन बायर्स ने प्राइस को लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज दिया, यानी इवन आपका रेंज के ऊपर क्लोज दिया, मीन रेंज के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये वाला जो जोन है आपका कौन सा, ये ओपनिंग पॉइंट से लेकर के और आपका इसका लोएस्ट पॉइंट तक, ये सारा का सारा क्या है? डिमांड जोन। डिमांड जोन है। क्लियर है? निफ्टी को मैंने लास्ट एनालिसिस किया था एंड बैंक निफ्टी का किया, तो ये बोला था कि एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो दो रीजन है,
एक तो लाइफ टाइम हाई मीन रेंज के ऊपर अगर आप देखोगे प्राइस की हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे थी 8 जनवरी 2024, और अभी कौन सा महीने चल रहा है, फरवरी खत्म होने वाला है। पूरा जनवरी पूरा फरवरी, 2 महीने की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आई है। किसमें, वीकली में। 2 महीने मीन्स आपका ऑलमोस्ट अराउंड कितने वीक, 1 2 3 4 5 6, 7th वीक क्लोजिंग ऊपर आई है। ठीक है, तो मीनिंगफुल है या नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बोली है कि जब भी प्राइस ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है, तो प्राइस रिटेस्ट करेगा, और पहले ही कंसोलिडेट करेगा तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा। तो यहां पे प्राइस ऊपर जाकर के प्रॉपर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी क्या है, निफ्टी वीकली के अंदर कंटिन्यूअस पैटर्न में, मीन्स सबको लगेगा कि पहले 2 दिन मार्केट नीचे आएगा, फिर बाद में मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अभी मंडे ट्यूसडे मार्केट नीचे आया, आया ना, फिर ऊपर गया, गया ना। मंडे ट्यूसडे यही तो हुआ है, मार्केट कल और आज तो नीचे था ना। फिर प्राइस के अंदर अब लोअर लेवल से बाइंग आना स्टार्ट होगी, लेकिन बाइंग आई क्यों, इन प्राइस अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। बाइंग इसलिए आई कि ये वाला जो फाइट हुई थी, ये आपका डिमांड जोन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल के बाइंग ऑर्डर थे, क्यों थे, दिख रहा ना यहाँ प्राइस के अंदर कि वीकली की क्लोजिंग कहाँ आई, फाइट चल रही थी। ये जोन कंप्लीटली बाइंग जोन था, ये वाला बाइंग जोन था, जो कि पुराने वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया। अब मार्केट उस जोन को टेस्ट कर लिया, अब कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो कल और परसों के दिन में सब चीजें अगर नॉर्मल रहती हैं, थोड़ा बहुत भी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, तो एक अच्छी अपसाइड पॉसिबल है। अब इसको लो टाइम फ्रेम में समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं मैं। ये ये जो आई, ये जोन मैंने वीकली का मार्क किया, लेकिन डॉट टू डॉट बाइंग तो थी ना यहाँ पे, देखो कि डॉट टू डॉट लेवल ये था। ये मिस करना था या नहीं करना था, बताओ। अगर एनालिसिस अच्छे से किया होता तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने होते, इंट्राडे के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट मिला। मार्केट मार्केट क्या हुआ, मार्केट नॉर्मल ओपनिंग हुआ, ये रेड कलर के बाद मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, जहां क्लोज हुआ इससे ऊपर हुआ, ठीक है। उसके बाद प्राइस खूब गिरा, एंड गिरने के बाद बाइंग आई, एंड ऑफ द डे क्लोज कहां हुआ, देखो खूब पैसा बना। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पैसा बना है, एजुकेशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। एंड वही चीज तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस में अभी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस पैटर्न मीन आपका जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन का था वो ब्रेकआउट हुआ है, और ये 50% का पुल बैक है, ठीक है। तो उस ब्रेकआउट के बाद ये एडवांस स्टेज है, जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में ये सब कुछ बता के रखा है। एंड उसी रेंज में प्राइस एक कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको डेली के अकॉर्डिंग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 वीक हो गया, प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो डेली की रेंज टूटेगी तो मार्केट बढ़ा जाएगा, समझ में आया। तो या तो कल जाएगा या परसों जाएगा या फिर फ्राइडे को जाएगा, मंडे को जाएगा, इन 4 दिनों में एक दिन तो बड़ा मूव करने वाला है। प्राइस क्या है, क्योंकि क्या करने वाला है, अब ध्यान से समझो कि ट्रेंड अप है, हाईएस्ट क्लोजिंग इस साइड की ये है, एंड लोएस्ट क्लोजिंग इस साइड की क्या है, ये है। इसी चीज को 125 मिनट में देखोगे, ध्यान से समझिए, तो अब चीजें आपकी साफ सुथरी हो जाएंगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं कर रहा हूँ। लोएस्ट क्लोजिंग अब ये आ गई, आपकी ये नहीं होगी, अब ये मार्क होगी, क्योंकि 125 मिनट के हिसाब से मार्क कर रहे हैं ना, ओके। अब आपको बेसिकली रेंज मिल गई। अब इस बॉटम की साइड इस रेंज में आएगा ना, तो इसका हाई ब्रेक किया ना, तो आपके लिए अगर नीचे आता है तो बिल्कुल बाइंग पॉइंट है आने वाले 2 दिन में। अगर प्राइस नीचे आता है तो बिल्कुल बाइंग पॉइंट है। और प्राइस ये जो एक सप्लाई बना के नीचे गिरा था, बट इसके 50% से प्राइस वापस उठ गया, प्राइस इवन यहां तक भी नहीं आया। जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो डिमांड जोन तक नहीं है, ये फ्यूचर में बाद में टेस्ट होते हैं, ये फ्रेश रह जाते हैं। जब कंटिन्यूसली बाइंग आ रही हो तो प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा होता है, प्रॉपर डिमांड जोन में नहीं आता, प्राइस पहले ही उठ जाता है, क्योंकि फ्रेश बाइंग आती है। तो ये फ्रेश बाइंग है, जो लास्ट में आई यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उन्होंने फ्रेश बाई किया। तो ये जो ऊपर टॉप से गिरा, ये जोन भी टेस्ट हो गया ना। एंड कल 125 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो इसका कंटिन्यू ब्रेक करेगी तो वन वे निकल जाएगा, नहीं तो फिर कंसोलिडेट करके साइडवेज हो जाएगा। ठीक बात है ना। 125 मिनट की कैंडल को देखना है, या फिर यहां के लिए करना है, या फिर यहां से ब्रेकआउट के लिए करना है, या फिर यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो इस पॉइंट के लिए करना है। तो आपको अगले 3 दिनों के लिए अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया, कहने का मतलब एक आपका 125 मिनट के लिए ये जोन हो गया, यहां पे आएगा, बेशक इसका लो भी ब्रेक कर दे कोई दिक्कत नहीं, आपका T2 में आ जाएगा, प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। अब आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया निफ्टी का, हो गया ना।
अब ऊपर की साइड क्या है? ऊपर की साइड हाईएस्ट क्लोजिंग देखोगे तो ये है ना, ये वाले। अब 20-200 के ऊपर क्या है? 20-500 तक वाला क्या है? 20-500 प्लस वाला खुला नीला आसमान, ब्लू स्काई जोन है। ये आपके साइडवेज रेंज है। यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, सेल करेंगे यहां पे। बेशक इसका लो टूट जाएगा तो भी बाई ही करेंगे। एंड यहां पे आए तो 100% बाई करेंगे, करेंगे ही करेंगे। एजुकेशन को फॉलो करना है। एंड जब 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 मैंने इन डिटेल जब जब एनालिसिस के ये सब वीडियोस बनाए, तब तक मार्केट लास्ट वीडियोस देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या होता है जब जब मैं बनाता हूँ। अदरवाइज मैं बनाता नहीं। तो मंथली एक्सपायरी है, बिग एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है अगर ये निकले तो। नहीं तो आपके लिए एक रेंज तो ये भी है, और ये छोटी नहीं है, 200-200 पॉइंट की रेंज है। समझ में आया? यहाँ यहाँ एंड यहाँ ट्रेड करोगे, कुछ इश्यू नहीं है जोन के अंदर करने में। छोटा रिस्क रहेगा, रिवार्ड बहुत बड़ा रहेगा। अब इसको और लो टाइम फ्रेम में कनेक्ट कैसे करें, डॉट टू डॉट एंट्री कैसे करें, वो तो जब आप जीरो से लेकर एंड तक क्लासेस करते हो, पूरे महीने जब सिखाते हैं, तभी आपको समझ में आता है। अब ओवरनाइट तो उसको चीजें होती नहीं, तो वो तो सीक्वेंस में पूरा ही सीखना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में तो कुछ होता नहीं है।